सेवा दल संगठन के द्वारा हर माह के अंतिम रविवार को आयोजित होने वाला ध्वजबंधन कार्यक्रम इस बार 332 स्थित राजीव गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय के समीप संपन्न हुआ, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेसी राकेश राय के द्वारा ध्वज फहराते हुए सलामी दी गई। आयोजित अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सेवा दल की स्थापना के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए जो दायित्व सेवा दल को सौंपा गया, सेवा भाव से उस पद पर निरंतर सेवा दल के हर परिस्थितियों में खरा उतरने पर सभी को बधाई दी। साथ ही सेवा दल की स्थापना के 102 वर्ष पूर्ण होने पर भी सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि एक बार फिर हमें जो ताकतें राष्ट्र की बुनियाद को नुकसान पहुंचा रही उनके खिलाफ संगठित होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है, जिससे हमारे महापुरुषों के त्याग बलिदान के बल पर मिली आज़ादी सुरक्षित रहे। आयोजित अवसर पर सेवा दल के जिला शहर अध्यक्ष ने भी कांग्रेस पार्टी और सेवा दल की स्थापना की वर्षगांठ पर सभी को बधाई शुभकामना देते हुए सभी को संकल्प भी दिलाया कि एक बार फिर कांग्रेस की देश और प्रदेश में सरकार बने। हमें संगठित होकर संगठन को मजबूती प्रदान कर जन जन तक कांग्रेस की विचारधारा को पहुंचा परिवर्तन लाने का प्रयास करें। बड़ी संख्या में इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। वंदन अभिनंदन। और इसी के साथ आज कांग्रेस सेवा दल का भी 102वां स्थापना दिवस है। कांग्रेस सेवा दल की स्थापना आज़ादी के पूर्व कांग्रेस जनों ने जनता की सेवा के लिए और आज़ादी के लिए की थी और आज भी वो प्रासंगिक है। हमारे सागर में जब से हमारे अध्यक्ष सिंटू कटारे जी बने हैं तब से हर रविवार के आखिरी सप्ताह में इसका आयोजन किया जाता है और इससे कांग्रेस जनों में बहुत जागरूकता आई है। कांग्रेस सेवा दल का एक शहर में अलग से एक बड़ा ही महत्व है। हर वार्ड में हमें आगे इसकी और ज़्यादा इसका और ज़्यादा विस्तार करना है। आज मैं पूरे भारतवर्ष को, प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को, सभी कांग्रेस वरिष्ठों को, सभी पदाधिकारियों को हमारे आज कांग्रेस के 140 वर्ष पूर्ण होने पर और 141 वर्ष में प्रवेश करने हेतु सभी हमारे कांग्रेस परिवार, शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही आज हमारे, चूँकि मैं सेवा दल का जिलाध्यक्ष हूँ, तो हमारे आज सेवा दल के भी 102 साल पूर्ण हो चुके हैं। तो सभी सेवा दल परिवार वालों को, प्रदेशवासियों को और भारतवर्षवासियों को, पूरे सेवा दल को, परिवार को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आपके माध्यम से हम लोग की जो आजकल अराजकता की जो सरकार है, जो संविधान की हत्या कर रहे हैं, जो गांधी की विचारधारा, जो गांधी जी की नाम को ख़त्म कर रहे हैं, विचारधारा तो उनकी बहुत है, वो तो आदमी के खून की तरह है, वो तो कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इसी नए संकल्प के साथ 2028 तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। इस बार प्रदेश में और 29 में आने वाले भविष्य में हम लोग कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी को, संगठन को मजबूत करने का यही हमारी सच्ची शुभकामनाएं होंगी और यही हमारा संकल्प होगा। 140 वर्ष पुरानी हमारी आप सबकी कांग्रेस पार्टी 141वां स्थापना दिवस है। तत्कालीन समय में जब पार्टी की स्थापना की गई तो निश्चित रूप से उद्देश्य था भारत की आज़ादी। सीधा एकमात्र उद्देश्य था पूज्य महात्मा गांधी, पूज्य पंडित नेहरू, पूज्य सरदार वल्लभ भाई पटेल, सारे लोगों ने मिलकर राष्ट्र की आज़ादी एकमात्र संकल्प। आज़ादी के बाद राष्ट्र का विकास, राष्ट्र का लोकतंत्र, राष्ट्र का संविधान और अंतिम पंक्ति के खड़े व्यक्ति तक विकास की धारा पहुँचे, उसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए। ये कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य था। सामाजिक सौहार्द बना रहे, जाति, पाति, धर्म सब जोड़ के और राष्ट्र को एक एक मोती को माला बनाना, उसको एक एक धागे में पिरोना, ये कांग्रेस का संकल्प कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। रही बात वर्तमान परिस्थिति की, निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्य है इस समय देश में एक बार फिर गोंडसे की विचारधारा हावी होगी, एक बार फिर गोंडसे के लोग आ गए। एक बात आप भी जानते हैं, राष्ट्रवादी भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, बापू को कोई नहीं मारता। एक गोली आप बापू के शरीर में मार सकते हो, लेकिन बापू की विचारधारा को कोई नहीं मारता। जो बापू की विचारधारा है वही कांग्रेस की विचारधारा है।
निश्चित रूप से बापू एक एक व्यक्ति में जीवित है और उसी नाम से, बापू के नाम से ये पार्टी इस देश को एक बार फिर उच्चतम स्तर पर ले जाएगी। ये हम सब लोगों का संकल्प है। इस देश से हम जाति पाति और ये धार्मिक लड़ाइयाँ, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की काम हो रहे हैं, इनको निश्चित रूप से बहुत जल्दी हम एक बार फिर से आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे और इनको वापस वहीं भेजेंगे जहाँ इनका उचित स्थान है।